जारी किया जा सकता है, क्योंकि सेक्शन 27-28 में जिस अधिसूचना के द्वारा नियम बनाए जा सकते हैं, उन नियमों को बनाने के लिए वो संस्था कौन होगी? जैसे हम केंद्र शासन में एक नोडल एजेंसी के रूप में हमने एक प्रचलन में व्यवहारिक तौर पे ये मानते हैं हम कि इसके लिए डीओपीटी नियम बनाती है। जैसे हम अपने राज्य शासन में सामान्य प्रशासन विभाग या लोक प्रशासनिक सुधार विभाग या कार्मिक विभाग, ऐसे कई विभागों के अलग-अलग राज्यों में बने हुए जो नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है, क्योंकि नोडल एजेंसी जैसा कोई वर्ड इस एक्ट में नहीं है। और जब हम एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की परिभाषा पढ़ते हैं सेक्शन 2A में, तो वहां पर लिखा होता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मींस इन अ रिलेशन टू अ पब्लिक अथॉरिटी। जो ये ए पब्लिक अथॉरिटी को जो इंडिकेट करना चाह रहा है रिलेशन टू ए पब्लिक अथॉरिटी कह के, क्या इसका अर्थ हम नोडल एजेंसी माने? क्योंकि जितने भी सामान्य प्रशासन विभाग या डीओपीटी के द्वारा जितनी भी अधिसूचनाएं जारी की जाती हैं, वो सेक्शन 27(1) में की जाती हैं और सेक्शन 27(1) पर सिर्फ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की नियम बना सकता है। आपका कहना ठीक है। यहाँ जो सेक्शन 2A में समुचित सरकार का दिया गया है डेफिनेशन, और राज्य शासन द्वारा और भारत शासन द्वारा भी बाकायदा गजट नोटिफिकेशन जारी करके केंद्र में केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत निवारण विभाग को और राज्यों में सामान्य प्रशासन विभाग को इसकी नोडल एजेंसी बनाया गया है। ज्यादातर राज्यों में, कुछ राज्यों में दूसरे विभाग को भी बनाया गया है। किसी एक राज्य में तो जनसंपर्क विभाग भी है नोडल एजेंसी। तो जो क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है वो नोडल एजेंसी इस एक्ट के, तो एक्ट से संबंधित चीजों के लिए उसको जिम्मेदार माना जाना चाहिए। दूसरी बात, सेक्शन 2H जो लोक प्राधिकारी परिभाषा दी गई है, उसमें किसी भी, जो पिछला संदर्भ में ये बात कहना चाह रहे हैं, जो कि इलेक्टेड या सेलेक्टेड में से किसको माना जाना चाहिए पब्लिक अथॉरिटी, तो सेक्शन 2H में जो लोक प्राधिकारी की परिभाषा दी गई है उससे कहीं भी ये स्पष्ट नहीं होता, ये जो मुद्दा उठाया है सेलेक्टेड और इलेक्टेड का, उसको डिफरेंशिएट करें, ऐसा कुछ भी उसमें क्लियर नहीं है। सूचना आयोग भी जब हर्जाना लगाता है तो वो केवल लोक प्राधिकारी पर ही लगा सकता है। ये सूचना आयोग में भी कई बार चर्चा का या उसका विषय बनता है, विचार भिन्नता के, कि किसको पब्लिक अथॉरिटी माना जाए। तो जैसा आपने कहा अभी शुरू में कि जिसको भी गजट नोटिफिकेशन या आदेश जारी करने का अधिकार है वो उसको लोक प्राधिकारी माना जाना चाहिए। अब मुख्य बात जो आज के वेबिनार का विषय है, जीएडी। हेलो जी सर, आवाज आ रही है? नहीं बढ़ रहा। नहीं आवाज आ रही? आ रही है सर, आ रही है। जीएडी के संदर्भ में क्या सवाल है? ना जाइए उधर, नहीं पेशाब नहीं करना भैया, जाइए उधर जाइए। जीएडी से जुड़ा मसला स्पष्ट करें तो कुछ कह सकते हैं। सदाचारी सिंह जी, थोड़ा सा अपना माइक आप बंद कर लीजिएगा, म्यूट कर लीजिएगा, क्योंकि आवाज कुछ बाहर से आ रही है। जी कर दिया है मैंने सर, सब उनको म्यूट। हाँ, क्योंकि कुछ अभी बीच में राहुल सिंह सर जुड़े थे, फिर उनका कुछ नेटवर्क की इशू हो रहा है क्या, फिर बाद में कट गए? हो सकता है। हाँ सर, जैसे हम जो सेलेक्टेड और इलेक्टेड के लिए बात कर रहे थे, क्योंकि हमारे सेक्शन 2HA में जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो बनी गई अथॉरिटी हैं, वो सभी अथॉरिटीज को हम पब्लिक अथॉरिटीज के रूप में मानते हैं, चाहे वो पंचायत हो, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, चाहे जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स के कार्यालय हो। तो इस कंडीशंस में जो लोक प्राधिकारी है, वहां पर हमारे पास दो लोग दिखते हैं मुखिया के तौर पे। वो दिखते हैं, एक जो इलेक्टेड होते हैं जैसे सरपंच हैं, मिनिस्टर्स हैं, या महापौर, मेयर वगैरह, एमएलए हैं, और एक हमको दिखते हैं जो सेलेक्टेड या स्थायी जो प्रशासनिक अधिकारियों के तौर पे सरकारी व्यक्ति नियुक्त होते हैं, जो सचिव के बतौर ज्यादातर होते हैं। तो हम जैसे प्राधिकारी, चूंकि अथॉरिटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बातें करते हैं, हम उसको जानने की कोशिश करते हैं, तो ये बात हमारे सामने निकल कर आती है कि
ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव या सरकारी कर्मचारियों को ही पेनल्टी लगाया जाता है, ना कि सरपंच को या मिनिस्टर्स को। तो उन्हें राजनीतिक मुखिया मान लिया जाता है और प्रशासनिक मुखिया सचिव को मानते हुए उसको लोक प्राधिकारी की भूमिका में रखा जाता है, क्योंकि वो प्रशासनिक व्यक्ति हैं ये मानते हुए। तो ये कहाँ तक सही है या इस पे किस तरीके से हमें देखना चाहिए, इस पर आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। इस बारे में ये मुद्दा जिन साथी ने आपके सामने पहले उठाया था, उनकी बात भी अपनी जगह ठीक है और आप जो कह रहे हैं कि व्यवहार में क्या हो रहा है वो भी अपनी जगह ठीक है। इसमें मतभेदता है। अब देखिए, अधिकांश राज्यों में केवल लोक सेवकों को ही पब्लिक अथॉरिटी माना गया है। लोक सूचना अधिकारी, एपीडी अधिकारी उन्हीं को बनाया जाता है, उन्हीं पे कार्रवाई होती है आरटी एक्ट के तहत सूचना आयोग द्वारा। लेकिन राजस्थान में स्थिति अलग है। वहाँ की गवर्नमेंट ने विधि विभाग से राय लेके और सरपंच को लोक सूचना अधिकारी बनाया है और जनपद पंचायत के का जो अध्यक्ष होता है उसको अपीलीय अधिकारी बनाया है। और ऐसा भी है कि सचिव लोक सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत का बनाया है और सरपंच को अपीलीय अधिकारी बना दिया है। राजस्थान में हुआ है। अभी ताजा स्थिति भी यही है वहाँ, सचिव लोक सूचना अधिकारी और सरपंच अपीलीय अधिकारी है, जबकि सब जानते हैं कि वो दोनों मिलजुल के जो भी काला पीला करना होता है वो करते हैं। पर मुख्य रूप से हमें किसे मानना चाहिए, राजनीतिक मुखिया को कि प्रशासनिक मुखिया को? फिलहाल तो प्रशासनिक मुखिया ही देश के अधिकांश हिस्सों में मान्य। केंद्रीय सूचना आयोग में भी यही स्थिति है। वहाँ भी अभी तक किसी इलेक्टेड को नहीं माना गया है पब्लिक अथॉरिटी। तो इस तरीके से जो सामान्य प्रशासन विभाग में जो भी निर्णय होंगे, उस निर्णय के लिए सचिव ही जिम्मेदार होंगे? बिल्कुल होंगे। लेकिन अगर हम कैबिनेट मिनिस्ट्रीज के जो रूल्स हैं इनको अगर हम समझें, क्योंकि ये मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, जनरली ये किसी मिनिस्टर्स को दिया जाता है या ज्यादातर सामान्य प्रशासन विभाग ज्यादातर सीएम साहब के अंदर ही आते हैं या तो ऐसी कंडीशन में तो मुखिया तो मेरा कहना आप समझ रहे होंगे कि वरिष्ठ राजनीतिक हस्तियां होंगी। देखिए अग्रवाल जी, आपके इस सवाल को भारतीय संविधान में जो शासन व्यवस्था के प्रावधान उल्लेखित किए गए हैं उस संदर्भ में भी देखना चाहिए। निर्वाचित जनप्रतिनिधि वो गांव के सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री तक और बाकी मंत्री, विधायक, सांसद आदि सब आ जाते हैं। इनका जो विधायिका की श्रेणी में इनको संविधान में रखा गया है, इनका काम होता है निर्वाचित सदन में नीतियां, कार्यक्रम, बजट बनाना, उसको स्वीकृति दिलाना और एग्जीक्यूशन का काम ब्यूरोक्रेसी का है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी ये सब आते हैं। तो जो एग्जीक्यूशन के लिए जिम्मेदार हैं उन्हीं को सूचना के अधिकार कानून के तहत लायबल बनाया गया है जानकारी देने के लिए, क्योंकि वो मेंटेन निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं, इनको संविधान में रखा गया है। कई निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को तो कानून की जानकारी नहीं होती, कार्यक्रम बजट बनाना और जी हमारे बीच में राहुल सिंह सर, हाँ जी 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 हमारे बीच में राहुल सिंह सर जुड़ चुके हैं। सर आप एक दो बार प्रणाम, स्वागत है आपका। एक दो बार आप जुड़ रहे थे लेकिन शायद नेटवर्क का कोई इशू आ रहा था क्या? हम एक दो बार फिर आप लॉग आउट भी हुए, तो अब तो आवाज आप आ रही है ना सर? आवाज नहीं आ पा रही थी उस समय। सर स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल, कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्री राहुल सिंह सर मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त हमारे बीच में हैं और अब कार्यक्रम को सर आप आगे इसको बढ़ाएं। और आज का विषय आरटीआई और जीएडी सामान्य प्रशासन विभाग, जिस पे चर्चा हो रही थी, भी आत्मदीप सर भी कुछ इस पे राजस्थान का उदाहरण देकर बता। हाँ सर बिल्कुल, स्क्रीन शेयर एक सेकंड। हाँ अब आपको आ रहा था, ऑप्शन आ रहा है सर ये स्क्रीन शेयर का? मैंने आपको को होस्ट बना दिया इसमें। जी हाँ जी।